हेलो बेटा, कैसे हो सभी। क्लास 8 के स्टूडेंट, आपकी क्लास ऑनलाइन हो रही है तो कुछ वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और अपना जो भी होमवर्क है, क्लास चैप्टर्स हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखें सभी बच्चे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर गुणनखंड था, उसको हम पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है जो टुकड़े हैं उसके गुणा करने के बाद जो टुकड़े बचते हैं उनको अलग करना है। जैसे मैंने 12x लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन है 12x प्लस 36। 12x प्लस 36, 12x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई x, यानी कि 12 गुणा x, प्लस 36 को मैं कैसे लिखूंगा, 12 गुणा 3। अभी इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम अलग अलग लिखेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अलग लिखेंगे। जैसे 12 को हमने बाहर ले लिया, इसमें क्या बचेगा x, इधर में क्या बचेगा प्लस 3। तो हमने लास्ट में आंसर क्या आया हमारा 12x प्लस 3। ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड उदाहरण दिया हुआ है 22 बाई माइनस 33z, 22 बाई माइनस के 33z। इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई z, यानी कि इनको क्या किया हमने, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, गुणनखंड कर दिया हमने। अब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम अलग लिखेंगे। देखो 2 कॉमन नहीं है, इसका मतलब हम 2 को बाहर नहीं लिखेंगे। 11 पार्ट कॉमन है तो 11 को हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, 2 बाई अंदर बचेगा माइनस 3z। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 14.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सेम ही है पहला क्वेश्चन तो। ठीक है, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। क्लास में भी समझा चुका हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है एक बार ऑनलाइन क्लास ले लें। ठीक है, जो नहीं आएगा वो मैं क्लास में दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, लेकिन जितना वो कोशिश कर सके आप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 12x कोमा 36, इसमें सार गुणनखंड निकालना है। सार गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो सभी में कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। जो उभयनिष्ठ पार्ट है, मीन्स कॉमन जो पार्ट है, उसको हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 12x कुल का 12 मल्टीप्लाई 3, 36 कुल का 12 मल्टीप्लाई 3। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हमने अलग लिख दिया, उसको ही क्या बोलेंगे, सार्व गुणनखंड, जो सभी में उपस्थित है। 12 इसमें भी है, 12x में, और 12 36 में भी है। ठीक है, तो हमारा 12 आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 2 बाई 22x बाई। 2 बाई में क्या कॉमन है, 2, और बाई दोनों में ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 बाई। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन हैं लगातार इसी के तरीके से होंगे ये सारे। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको खुद करना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड यूज़ आना है सभी का। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है 16x क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब एक्स का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। -4x² 32x। ठीक है, 16x² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4। ठीक है, 16 और x को कितनी बार, 3 बार। -4x², इसमें -1 मल्टीप्लाई डबल 2, क्योंकि 2 से 2 को करेंगे तो कितना आएगा, 4, और डबल x। ठीक है, 32 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। वापस वही चीज़ करनी है। सार्व गुणनखंड का मतलब है जो कॉमन पार्ट है। अब कॉमन कितना है इसमें, देखो 2 इसमें भी है, तीनों में है 2, वापस लिया 2 इसमें भी है, और x सभी में एक कॉमन है। ठीक है, क्योंकि एक x सभी में, 2x -4x² में है, लेकिन 3x क्यूब में है, तो 3 तो कॉमन नहीं है, कॉमन पार्ट है सिर्फ एक, तो एक x को अलग कर लिया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x। इस तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सभी बच्चों से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वही है सेम, बस इसमें क्या करना है हमें, इसमें अलग अलग नहीं है, इसमें एक ही क्वेश्चन में जो कॉमन पार्ट है उसको अलग करना है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको एक साइड में लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर देखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन देगा 7x माइनस के 42। 7x और 42 में क्या कॉमन है, 7। 7 को हमने अलग किया तो बचेगा क्या, x माइनस के 6। 7x में से 7 निकल गया, x बचेगा, और 72 को हमने 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 कोष्टक में x माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से लगातार हम क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इसने x² बाई जेड प्लस x बाई स्क्वायर जेड प्लस x बाई जेड स्क्वायर। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि जो इसकी घातें हैं, घात मीन्स जो इसके ऊपर पावर जो दी हुई है, जैसे x के ऊपर पावर कितनी है 2, इसी तरीके की जो पावर है ना उसको देखना है। सबसे कम जो पावर होगी वही इसका क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। जैसे इनमें तीनों में देखोगे तो आप एक x कॉमन पार्ट है तो x बाहर ले लिया, एक y का है, एक घात कॉमन है तो एक y बाहर ले लिया और z बाहर ले लिया। ठीक है, x y z कॉमन पार्ट अलग कर लिया। अब जो बचेगा वो हमें कोष्टक में लिखना है। अब देखो फर्स्ट में क्या बचा था, x y z जब बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा, सिर्फ x। सेकंड नंबर में क्या बचेगा, सिर्फ y। और लास्ट में क्या बचेगा, z। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, गुणनखंड कीजिए। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से हम ऊपर इतनी सारी संख्या में कॉमन पार्ट ढूंढ रहे थे, इसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, पहले हमें कॉमन पार्ट को बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x² प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब आपको देखना है कि 4 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, 4 संख्याएं, इनमें से कॉमन पार्ट देखना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में x कॉमन है और लास्ट वाले में 8 कॉमन है। तो हमने क्या किया, शुरू के जो दो संख्याएं दी हुई हैं उनमें x को अलग कर लिया, x प्लस वाई अलग हो गया। दूसरे वाले में 8 को अलग कर लिया, x प्लस वाई अलग हो गया। अब वापस से देखो इसमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को हमने बाहर किया और x प्लस 8 को हमने क्या किया, एक जगह लिख दिया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड हो जाएगा। आप इसको वापस चेक भी कर सकते हैं, x प्लस वाई एक्स प्लस 8 का जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा जो हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे तो ऑफलाइन क्लास आएंगे उसमें दिक्कतें दूर हो जाएंगी, फिर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सहायता मिल जाएगी। पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करें, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी तक यही ठीक है। आगे की वीडियो आती रहेंगी, आप पढ़ाई जारी रखें। ठीक है बेटा।